जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का हम लोग का मैराथन क्लास का सेकेंड पार्ट होने वाला है। एक्चुअली मैराथन तो एक ही वीडियो होता है, लेकिन दिक्कत ये हो गया कि उस दिन थोड़ा तबीयत भी थोड़ा खराब लग रहा था हमको। आज भी आप लोग देख पा रहे होंगे आवाज़ ठीक से नहीं निकल रहा है मेरा। हाँ, तो इसलिए दो पार्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला छोटा ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका था उसमें। ठीक है, एग्जाम में यहीं से आएगा, क्या है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा गया है ना, इसी को पढ़ के जाइए, हो जाएगा इसी से। और पीडीएफ में बहुत कोई को सेंड कर दिया, बहुत बच्चे मुझको व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज किए थे, सबको मैं पीडीएफ दे दिया। जिसको भी नहीं मिला है तो ले लीजिएगा हमसे, ठीक है, मैसेज करके ले लीजिएगा व्हाट्सएप में, हम दे देंगे। कहाँ से देंगे इसे बताइए आप लोग। चलिए, बात नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, जितने बच्चे क्लास में नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं तो आज का। अच्छा, पिछला क्लास में क्या देखे दीजिए, हम लोग एक बार रिकॉल मार लेते हैं। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि अहमदाबाद मिल मजदूर, चंपारण हो चुका था हम लोग का ना। क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी का लाइफ का सबसे पहला आंदोलन क्या था? चंपारण आंदोलन, भारत में। ठीक है, भारत में। वैसे तो साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा क्या क्या कर चुके थे महात्मा गांधी, लेकिन भारत में उसका पहला आंदोलन क्या? चंपारण आंदोलन। 3 कठिया पद्धति नील का खेती वाला था, उसको मैंने पहला वीडियो में बता दिया है। उसके बाद सेकंड में क्या? अहमदाबाद मिल मजदूर। जो मिल मजदूर के जो लोग थे उन लोग का बोनस वेतन के साथ में दिक्कत हुआ था, उन लोगों ने महात्मा गांधी को वकील के तौर पर हायर किया था और महात्मा गांधी केस लड़के जिता दिया। उससे महात्मा गांधी पूरा भारतवर्ष में उसका नाम हो गया कि गांधी नाम का आदमी बहुत भयानक इस टाइप से हो गया था हम लोगों का। चलिए आज आगे देखते हैं, थोड़ा मंत्र मंत्र जैसे पढ़ दिए ना। देखिए, रोलेट एक्ट आज का देखते हैं ना। रोलेट एक्ट एक्चुअली क्या है ना, हम सबसे पहले साधारण शब्दों में बता दें आप लोग को। 1919 का टाइम में यहाँ पे कौन रहता था? अंग्रेज रहते थे। उन लोगों ने बहुत बकवास कानून लाया था। एक बकवास कानून का मतलब ये था कि भारतीयों से वो लोग नफरत करते थे। क्या करते थे? नफरत। गुस्सा नहीं, नफरत। गुस्सा में और नफरत में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप जिससे गुस्सा करिएगा तो आप देखना पसंद कीजिए, लेकिन आप जिसे नफरत करेंगे तो आप लोग कभी देखना पसंद नहीं करेंगे। अंग्रेज जो थे हम लोग को देखना ही पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना। क्या, चलो उसी को बता देते हैं हम एक बार। रोलेट एक्ट क्या है? तो उस टाइम पे वे भारतीय को देखने नहीं खोजते थे, इसलिए उन लोगों ने एक कानून लाया था। क्या? काला कानून। मतलब इस टाइप का कानून लाया जिस कानून में अगर कोई व्यक्ति को शक हो गया कि वो व्यक्ति अपराधी है, मतलब कि डायरेक्टली घर से उठा के ले जाएगा उसको ना। और इस टाइप का कानून था कि वह व्यक्ति ना अपील कर सकेगा, ना दलील कर सकेगा, ना वकील रख सकेगा। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था। क्या चीज? रोलेट एक्ट। तो काला कानून कौन कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। एक्चुअली रोलेट एक्ट का ओरिजिनल नाम क्या है? एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। लेकिन इसका नाम इतना लंबा, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, इतना लंबा नाम कोई लेता नहीं था, इसलिए डायरेक्टली इस कानून को जो लेके आया उसका नाम था सर सिडनी रोलेट। सर मत बोलो, छोड़ो उसको, अंग्रेज लोग को कौन सर बोलेगा। लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है, सर सिडनी रोलेट। का नाम में सिडनी थोड़ा ठीक नहीं लगा, बस क्या, रोलेट। तो देखते हैं रोलेट एक्ट क्या है। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए, अच्छा जूम कर देते हैं थोड़ा ना, आप लोग को नहीं दिखता है। स्पीड से तो लेना पड़ेगा भाई। अच्छा, जो जो बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका क्लास करा दीजिए, उसका क्लास करा दीजिए, हम करा देंगे, ठीक है। पीडीएफ आज रात में बना दूंगा मैं। एक दिन में तो नहीं होता है, लेकिन कल कोशिश करूंगा। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो आप लोग का एग्जाम कौन तारीख को क्या है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। देखिए, आप लोग सबसे पहले हिस्ट्री का सीरीज ले आए, देख रहे हैं कि पोल साइंस पहले उसके बाद में हिस्ट्री। इसलिए आप लोग एक बार बता दीजिए कौन सा क्लास का पहले एग्जाम है, ठीक है। ऑफलाइन में मेरा बच्चा लोग ना मंद बुद्धि है, पता नहीं किस दिमाग का है जी वो लोग ना। पूछा हम एक दिन पहले कि आप लोग का एग्जाम कौन सा पहले है सर ये एग्जाम वो एग्जाम। अब लड़का प्रजाति बोलता है ये एग्जाम सर पहले, लड़की लोग बोलता है ये एग्जाम। अब हम फंस गए, इसलिए हम जो अच्छा लगा हमको उसी को ले आए। ठीक ठाक लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक ठाक लिख दीजिएगा। ऑफलाइन में तो ऐसे ऐसे उठ के आए हैं ना इस बैच में हमारा, मतलब क्या कहेंगे बताने के लिए भी अजीब लगता है आप लोग को। हाँ, तो दिखवा के आए होंगे, हमको तो इसे ही लगता है। हाँ, मतलब जिसका कुछ नहीं हो सकता, बाबा होगा दिखवा लिया ना, तांत्रिक लोग बोल दिया कि बच्चा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ कहीं पे, झोला पकड़ के वही लोग आया है अब उन लोगों को समझाते समझाते हमारा पूरा, लेकिन खैर मजा भी आता है उन लोग से पढ़ने के लिए ना, कि हम भी एक टाइम में बैंक बेंचर ही थे। चलिए इसको देखते हैं एक बार। आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा होगा, हम आप लोग मैनेज कर लीजिए। देखिए, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पास किया। इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी और उसे जेल में रख सकती थी। इस कारण इसे काला कानून कहा गया था। काला कानून कौन कहा था? वो महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ पे आप लोग अंग्रेजी वाला इसको पढ़ लीजिएगा। इन
इन 1990 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पासेड द रोलेट एक्ट अंडर दिस लॉ। इसे इसे आप लोग अपना अपना पढ़ लीजिएगा अपना वाला को, क्योंकि लेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मेरा ही फोटो बार बार आ जाए, चलिए देखते हैं एक बार। अच्छा, रोलेट एक्ट से क्या प्रभाव पड़ा था ना। अब कोई कह दीजिए तो रोलेट एक्ट अच्छा कानून था बोल के, लड़की लोग कह देंगे जी, आप लोग नहीं कहेंगे, हालांकि खराब कानून था। देखिए रोलेट एक्ट कैसा कानून था, इसका प्रभाव क्या पड़ा। अच्छा, 8 पॉइंट क्यों दिया हूं मैं, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे तो 8 पॉइंट में ज्यादा रहेगा, आप लोग कुछ कुछ याद करके लिख लेंगे, ठीक ठीक है। सबसे पहले क्या था रोलेट एक्ट में खराब चीज, नागरिक स्वतंत्रता का हनन। अब किसी को बताइए, पक लगेगा, पकड़ के ले जाएगा थाना, अच्छा है जो कानून नहीं है। तो नागरिक स्वतंत्रता का कंप्लीटली क्या होता है, इससे हनन हो रहा था। दूसरा, बिना वारंट गिरफ्तारी। देखिए अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है तो क्या दिखाती है, एक वारंट दिखाती है कि आपने इस टाइप का हुआ है तो आपको गिरफ्तार करेंगे इस टाइप से। लेकिन रोलेट एक्ट में कुछ नहीं था, बिना वकील, क्या था जी, बिना वकील ना, क्या था, बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, ठीक है। बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील का कानून क्या था, रोलेट एक्ट था। काला कानून को नहीं कहेगा। महात्मा गांधी ने घोर विरोध किया, क्या चीज का, रोलेट एक्ट का। अभी इसके बाद में देखेंगे ना, बहुत खराब चीज हुआ था इसमें। इसके तुरंत बाद में एक इतना भयानक मतलब खतरनाक चीज हुआ, खराब, पढ़ेंगे अभी आप लोग। अच्छा, 3 नंबर का, प्रेस पर नियंत्रण, मतलब समाचार पत्रों और लेखों पर कड़ी सिफारिश लगाई गई। प्रेस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद में देशव्यापी विरोध, मतलब कि संपूर्ण देश ने इसका विरोध किया। अब कौन अच्छा लगे बताइए इस टाइप का कानून, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, पूरा देशवासियों ने इसका क्या किया, विरोध किया। उसके बाद में सत्याग्रह आंदोलन ना, इसमें क्या था देखिए, मतलब सत्याग्रह आंदोलन में आप लोग देख सकते हैं, महात्मा गांधी ने के खिलाफ राष्ट्रीयवादी सत्याग्रह शुरू किया था, क्योंकि महात्मा गांधी तो एकदम देश का सबसे राष्ट्रीयवादी व्यक्ति कौन था, महात्मा गांधी ही था। तो उसने डायरेक्टली इस चीज का क्या किया, विरोध किया, कौन, महात्मा गांधी, रोलेट एक्ट का। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी के विरोध में आया था, क्या चीज, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद में अंग्रेजों पर से विश्वास खत्म, इस टाइप का बेकार कानून लाएगा तो कौन भारत वाला वालों को अच्छा कहेगा। तो बिना ढंग का कानून लाया, क्या चीज, रोलेट एक्ट। भारत वालों को, जो लोग को इतना कुछ बचा कुचा कुछ था कि अच्छा है अंग्रेज, सबका दिल दुख हो गया टाइप का कानून देख के। उसके बाद में स्वतंत्र आंदोलन तेज हुआ, क्योंकि इस टाइप का कानून रहेगा तो कौन आंदोलन नहीं करेगा। जितने भारत के लोग थे उन लोगों ने कहा कि यार भारत में इस टाइप का बेकार कानून के साथ में नहीं जिएंगे हम लोग, अगर जिएंगे तो थोड़ा ठीक ठाक से जिएंगे, कुत्ता जानवर थोड़ी है कि हम लोग इस टाइप के कानून से जिएंगे। इस टाइप का लोगों ने बहुत ज्यादा अपना व्यक्त किया। उसके बाद में लोगों का मन में अभी आया कि इससे अच्छा तो स्वतंत्र लड़ लूड़ के ले ही लेंगे हम लोग, इस टाइप से लोगों का अपना रिएक्शन सामने आया, ठीक है। चलिए, अब इसी चीज में ये हो गया। इसके बाद में देखते हैं ना, जब ये कानून बहुत ज्यादा हुआ, लोगों को तो ठीक लगा नहीं, पहले हम ऐसे बता देते हैं, तब भारत में बहुत ज्यादा लोग थे तो लोगों को ठीक नहीं लगा। कुछ लोगों ने सोचा कि करना पड़ेगा ना, तो बहुत सारा भारत का लोग ने क्या किया, एक ठो पंजाब का ना, सत्यापाल, क्या नाम एक का था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल, दो नाम आप लोग याद रखिएगा ना। सबसे पहला क्या, वही क्या, 1 मिनट रुके, 5 मिनट है। तो हाँ, आप लोग समझ, एक का नाम क्या था, डॉक्टर सत्यापाल, और सैफुद्दीन किचलू, दो व्यक्ति था। पंजाब का ठीक ठाक भाषण देता था ये दोनों, ठीक है। इसको आप लोग समझिए थोड़ा। जब ये डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों ने भी रोलेट एक्ट का विरोध किया। पुलिस क्या किया, इन दोनों लोगों को जेल उठा के ले गए। महात्मा गांधी ने भी इस चीज का विरोध किया, तो महात्मा गांधी को भी धमकी दे रहा है कौन, पुलिस। मतलब देश के बहुत बड़े बड़े जो मतलब के नेता थे, उन लोगों को पुलिस ने डायरेक्टली पकड़ पकड़ के जेल लेके चला गया। पंजाब में एक जगह क्या है, जलियांवाला बाग, वहां पे लोगों ने सोचा यार डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू को कैसे भी करके छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के जाने माने लोग ये दोनों थे, क्योंकि ठीक ठाक भाषण देते थे दोनों। और इन दोनों लोगों का पंजाब में रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने सोचा मीटिंग वीटिंग करना पड़ेगा एक बोला। लोगों ने सोचा कौन सा जगह को चुने, तो एक काम करते चलिए वहां पे ना, जलियांवाला बाग जगह को टारगेट करते, क्योंकि बड़ा जगह है वहां पे, एकदम बाउंड्री वाउंड्री ठीक ठाक है ना, इस टाइप का बाउंड्री वाउंड्री था। हाँ, तो लोगों ने सोचा यहाँ पे क्या करेंगे आप, सत्यपाल किचलू
और ये सत्या, अरे यार खैर जो बताए पहले नाम उसके याद करो। ये जो मतलब कि दो लोग था, उन लोगों का भी यहाँ पे जोर से विरोध करेंगे कि इन दोनों लोगों को अगर पुलिस नहीं छोड़ेगा तो हम लोग नहीं मानेंगे, हड़ताल करेंगे टाइप से लोगों ने सोचा। और बैठ गए धरना में ना, तो बच्चे बूढ़े औरत बहुत ज़्यादा लोग जलियांवाला बाग बगीचा वहाँ पे आए। के बाद में बहुत मतलब भयानक चीज हुआ। एक ठो व्यक्ति था भारत का नाम था हंसराज। क्या नाम था? हंसराज। हाँ, भारत में ना, भारतीय भारत का ही लोगों से हम लोग को दिक्कत है। एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? हंसराज। उसने बोला, अंग्रेज के पास चल गया वो आदमी। हाँ, अंग्रेज महाराज, ये दो मतलब कि जो पंजाब वाला लोग है ना, आप लोग जो लोगों को जेल में बंद किए हैं, डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू, उन लोगों का विरोध में ये लोग जलियांवाला बाग में मीटिंग बैठा है, आंदोलन कर रहे हैं वहां पे, आप लोग कुछ कीजिए बोला। हंसराज बता दिया किसको? अंग्रेजों को। ना इसका आत्मा को ना गांधी जी बहुत सुटियाता होगा ऊपर में, बताइए ना। भारत का होके अंग्रेजों को सपोर्ट कर दिया, ऐसा गद्दार। देश में ऐसे लोगों से बहुत दिक्कत होता है देश को। तो इस टाइप से हुआ तब। जर्नल ओ डायर ना, जर्नल ओ डायर, इसको याद रखिएगा क्या? जर्नल ओ डायर ना, ओ डायर ना, जर्नल ओ डायर था, वो बड़ा था, पोस्ट में बड़ा था, आर्मी का, और ना मतलब कि जर्नल था। ने बुलाया किसको? आर डायर को बुलाया। आर डायर, आर डायर जो था वो क्या था? सेनापति था। ये कौन था भाऊ? सेनापति, सेनापति था। और ये तो क्या था? जर्नल ना। ये तो डायरेक्टली क्या था? अरे छोड़ो, हो गया, जलीन जैसा दिख रहा है ना। तो अभी इसमें भी कंट्रोवर्सी हो जाएगा, कमेंट करेगा। हाँ चलिए। तो जो ओ डायर जो था वो क्या था? जर्नल था। और आर डायर क्या था? सेनापति था। तो बोला कौन? ओ डायर सेनापति। आर डायर तुम जल्दी से यहाँ पे आओ, बुलाया। बुलाया, आया कौन? आर डायर। बोलिए जनरल साहब क्या दिक्कत है आपका? देख तुम वहाँ पे कहाँ, जलियांवाला बाग में बहुत सारा लोग मीटिंग बैठा है, क्या कर रहा है जी? सत्याग्रह वगैरह कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों का कुछ करना पड़ेगा। ये लोग का जो आंदोलन है, इस चीज को रद्द करवाओ। तो बोला कौन? आर डायर। क्या करेंगे, क्या करेंगे? ओ डायर को साफ साफ ब्रिटेन से हुक्म मिला था कि जिस तरह 1857 में क्रांति हुआ था, उस टाइप का और एक बार ना हो भारत में। इसलिए जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, ओ डायर को साफ कह के भेजी थी कि वहां के लोगों को तुम सलसा चुपचाप रखना, ज्यादा तामझाम मत करने देना। और यहाँ पे चल रहा था क्या? मीटिंग जलियांवाला बाग में। दो लोग को छोड़ दो। हालांकि गांधी जी को भी छोड़ने के लिए बात हो रहा था वहीं पे, लेकिन दो लोग का नाम सबसे ट्रेंडिंग में था। हुआ। वो डायर बोला एक काम करते, ये लोग का जो सत्याग्रह करा रहा है खत्म करवाओ, इसको आंदोलन को खत्म करवाओ। आर डायर तुम एक काम कर, तुम अपना फौज लेके जा और सबको भूंज दे। बोला भूंज दे मतलब क्या? गोली मार दो। तो आर डायर बोला होगा क्या बात करते हैं आप महाराज, मतलब जनरल साहब इस टाइप से, जनरल का हुक्म नहीं सुनेगा, तुम जा। बोला अब वो तो सेनापति है, अब जनरल का बात कैसे नहीं सुनेगा? सुना उसने। अपना फौज लेके गया कहाँ पे? जलियांवाला बाग में। लाइन से बंदूक पकड़ के बैठवाया सबको, लाइन से बैठवाया। पहले वो वाला ग्रुप मारेगा, फिर पीछे वाला मारेगा, मतलब कि इस टाइप से था। ये मान लीजिए ये जो है जलियांवाला बाग है। अब यहाँ पे घुसने के लिए कहीं पर तो गेट रहेगा इस टाइप से ना, घुसने के लिए गेट यहाँ पे है। तो घुस गए यहाँ से दोनों का सेना, एक लाइन में ये लोग बैठा, दूसरा लाइन में ये लोग बैठा ऐसे। अब यहाँ पे लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, चारों तरफ से घेर ले इस तरफ। बात मिलाया। पहले मतलब कि जो वेपन होता था, कोक करने वाला होता था, मतलब एक गोली मारते थे ऐसे खड़क खड़क कर, फ्री फायर वाला आप लोग समझ गए हो किस टाइप से बोल रहे हैं हम। तो बोला आप लोग मारेंगे, आप लोग जब कोक करेंगे हम लोग बैठ जाएंगे, आप मारना, आप कोक करेंगे उतना तक मैं ये कर देंगे, इस टाइप से। एकदम पूरा सेट कर लिया फील्डिंग, धावा बोल दिया, सबको मार दिया पूरा। इतना ज्यादा लोग था, सबको मार दिया, सब खत्म हो गया। ठीक चीज था? इन बेचारों का कोई गलती था? तो आज के डेट में जलियांवाला बाग के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत खराब चीज हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, इतना लोगों का जान गया था ना। और जब रिपोर्ट आया 300-400 जन मारा, जैसे बोल रहा है 5-10 हजार जैसा लोग था वहां पे, 300 जन मरेगा इसे बंदूक के बीच में। खैर अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग यही चीज था। चलिए एक बार इसको देखते हैं हम, चलिए एक बार पढ़ा देते हैं क्या है इसमें, ठीक है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके कारण क्या था ना,
जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक्चुअली विरोध क्या, रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग ना। और इसी विरोध में सबसे आगे कौन था, यही डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दो लोग बहुत आगे था। टेररिंग नाम था ये तो। अच्छा, जनता काला कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, ठीक है। इसके बाद में नेताओं की गिरफ्तारी, बहुत ज्यादा नेताओं को क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मतलब शक के आधार पर कर लिया था। अंग्रेजों को भी पता था ये नेताओं को गिरफ्तार करेंगे तो सब जनता चुपचाप हो जाएगा, इस टाइप से था। तो बहुत ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उसी में दो जन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू, दो जन इंपॉर्टेंट था सबसे। इसके बाद में क्या था, और शांतिपूर्ण सभा। हाँ, लोग बैसाखी के दिन शांतिपूर्ण तरीके से अपना भाषण वगैरह कर रहे थे। और कानून के तहत, लॉ के तहत, अगर कोई व्यक्ति जब तक कुछ कांड नहीं किया है, उसको कोई गोली वोली कुछ हिंसा उसके साथ में नहीं कर सकता। अभी बेचारे तो यहाँ पर चुपचाप से अपना आंदोलन कर रहे थे, इसमें क्या गलती था। अच्छा, मार्शल लॉ जैसी स्थिति आ गई पंजाब में, कड़े सरकारी नियम लागू कर दिया गया। अंग्रेजों का डर हुआ, जिससे सरकार को डर था कि आंदोलन बड़ा विद्रोह ना बन जाए, जिस टाइप से 57 में हुआ था उस टाइप से, तो लोग डर गया था पूरा। 6 नंबर में क्या, जनरल डायर की कठोर नीति। जर्नल, अच्छा, डायर लोगों को सबक सिखाना चाहता था। जो डायर था, जर्नल कौन, ओ डायर, लोगों को सबक सिखाना चाहता था। तुम लोग अगर मीटिंग बैठेगा, सत्याग्रह करेगा, फिर तुम लोग को भूंस देंगे, बोलो टाइप से। वो लोग पक्षी समझते थे हम लोग, कीड़ा। पता नहीं यार कैसे हम लोग झेले वो लोग। हाँ, 200 साल तक वो भी झेला, पिटा पिटा के ठीक। अभी आए ना कोनो अंग्रेज, खैर छोड़ो इसको। अच्छा, उसके बाद में क्या, निकास का रास्ता बंद तो था वहां पे निकलने के लिए एक रास्ता भी नहीं था। उसके बाद में और क्या, स्वतंत्र आंदोलन को दबाने की कोशिश जो था, ये क्या कानून, रोलेट एक्ट, सॉरी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, क्यों हुआ था एक्चुअली में, क्योंकि स्वतंत्रता को काला कानून के तहत दबा रहे थे। तो इसी कानून के मतलब कि जो मीटिंग बैठे थे हम लोग, सत्याग्रह कर रहे थे, उसी में यह बात कर रहे थे कि भारतीयों को स्वतंत्रता को आप लोग नहीं दबा सकते। ये सब बात हो रहा था, तो ये प्रभाव पड़ा था उसका। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से लिख देंगे, ठीक है, वहां पे मिला के लिखेगा आप लोग। ये नोट्स को भी हम लोग दे देंगे आप लोग को। अच्छा, इसके बाद में खिलाफत मूवमेंट का प्रमुख कारण, यहाँ पे खिलाफत आंदोलन नहीं लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। खिलाफत आंदोलन ये भी आ सकता है क्या, खिलाफत आंदोलन। हिंदी क्यों नहीं टाइप करता है यार, तुम बताओ तो। यहाँ पे मोस्टली व्यूवर्स क्या है, मोस्टली मोमोस। अरे पाकिस्तान का बाबर आजम ना, मोस्ट ऑफ नहीं बोल के क्या मोमोस बोल। खैर कल बढ़िया से मैच हार गया ना, फिर भी आगा जी 25 वाला मैच चाहिए, 15 वाला मैच चाहिए, कल मिल गया। आप लोग को क्या लगता है बताइए, पाकिस्तान और भारत का कोई बहुत क्या बोलता है महामुकाबला होता होगा आजकल। 114 रन में ऑल आउट हो गया, बेइज्जती की बात है, बेइज्जती की। फिर भी वो लोग का पेट नहीं भरता है। बोलते हैं पता है क्या, कि आप लोग से आगे हैं। 22 में हम लोग 10 विकेट से हराए थे, एक बार जीते हम लोग, बस वो लोग। फिर क्या करें, पाकिस्तानियों का तो कोई इलाज नहीं है। अब बेशरम लोगों को तो क्या ही कुछ कहे। खैर देखिए, अच्छा, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख कारण का वर्णन कीजिए ना। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, इसको अभी अच्छा समझेंगे, आ सकता है आप लोग का, ठीक है, एग्जाम में। खिलाफत आंदोलन क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद करना पड़ेगा। लोग तुम इसको भाई जूम करके रखना, पहले से बार बार जूम करना पड़ता है हम ही को। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान खलीफा की शक्ति का कम कर दी गई। भारतीय मुसलमान खलीफा को अपने धार्मिक प्रमुख मानते थे, इसलिए 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया गया। आप लोग को नहीं समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, जब तुर्की एक देश है, ठीक है, एशिया में एक देश है तुर्की, जहाँ पे लास्ट क्या था, खलीफा था। इस्लाम के हिसाब से तो खलीफा होते हैं, सबसे बड़ा वो लोग का पोस्ट माना जाता है। तो तुर्की में क्या था, एक खलीफा था। तो अंग्रेज जो थे, तुर्की को भी कब्जा किया। कौन, अंग्रेज। अब धार्मिक लगाव था भारतीयों के साथ में उन लोग, क्योंकि अगर तुर्की के मुसलमानों को कुछ कहा तो पूरा वर्ल्ड का मुसलमान कहा जा रहा है। क्योंकि जो सबसे बड़ा खलीफा था वो कहाँ का था, तुर्की का रहने वाला। जब तुर्की में क्या चीज़ का, खलीफा का पद को समाप्त करने वाला बात बोला गया, तो भारत में जो मुसलमान रहते थे उन लोगों को भी ठीक नहीं लगा। और उन लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस टाइप से नहीं होना चाहिए बोला। और हुआ। उसके बाद में अंग्रेजों का क्या कहना था कि खलीफा का बात नहीं चलेगा, अगर बात चलेगा तो बस अंग्रेजों का बात चलेगा, इस टाइप से वो लोग अपना बात रख रहे थे। और लोगों का मानना था कि
खलीफा का ही जो पोस्ट है इम्पोर्टेंट है अब, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है ना ये सब चीज़। तो ये देखिए खिलाफत आंदोलन के प्रमुख कारण, सबसे पहले क्या, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार। युद्ध में तुर्की की हार से उसकी स्थिति कमजोर होगी, एक नंबर दिक्कत ये हो गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में की भी दिक्कत हो गया, उसको पीट दिया गया तुर्की को भी। दूसरा क्या, खलीफा की शक्ति कम होना ना, जो खलीफा था उसका शक्ति कम हो गया, इसीलिए खिलाफत आंदोलन को करना पड़ा। मतलब तुर्की के खलीफा की राजनीतिक शक्ति छीन ली गई, अंग्रेजों ने डायरेक्टली कहा कि आप लोग का जो पॉलिटिकल पावर है उसको हम लोग छीन लेंगे, और आज के बाद में तुर्की में आप लोग शासन नहीं करेंगे। वहाँ के जो जो मुसलमान थे उन लोगों को ठीक नहीं लगा, और वहाँ के मुसलमानों को ठीक नहीं लगा, मतलब दुनिया के मुसलमानों को ठीक नहीं लगा। तो सारे लोगों ने जो मतलब इस्लामिक तो लोग जो थे सबके जुड़ गए, और इसका जोर से क्या क्या विरोध किया। उसके बाद में क्या, 3 नंबर में अगर देखेंगे तो, अच्छा इस संधि ने तुर्की पर बहुत ज्यादा ये किया, प्रभाव डाला, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रति असंतोष दिखाया, अली बंधुओं का नेतृत्व, उसके बाद में महात्मा गांधी के समर्थन मिले एक मात्रा ना, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था अगर मैं मुसलमानों का मदद करूंगा तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा जब मैं अपना देश को आज़ाद करूंगा। उस टाइम पे महात्मा गांधी ने एकदम सही चीज कर रहे हैं, तुर्की का जो मुसलमान है एकदम सही चीज कर रहा है, खलीफा के पोस्ट को समाप्त नहीं करना चाहिए, खलीफा का जो पावर है पॉलिटिकल पावर है उसको समाप्त नहीं करना चाहिए, इस टाइप से महात्मा गांधी ने भी बोल दिया स्टेटमेंट। जैसे महात्मा गांधी ने बोला, जितने मुसलमान थे, वाह गांधी अच्छा आदमी है, मुसलमानों को ही बात करता है कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जैसे दिमाग वाला आदमी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन डायरेक्टली क्या कहा था, गांधी जैसा आदमी दुनिया में कभी पैदा नहीं होगा। आप ही लोग सोचिए ना, इतना सोचने समझने वाला व्यक्ति क्यों किया उन लोगों ने यहाँ पे ना। गांधी जी तुर्की वाला मैटर में क्यों घुसा, क्योंकि गांधी को पता था कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मुस्लिम कंट्री है, और सारे मुस्लिम कंट्री का सबका एक जो धर्म गुरु है कहाँ पे है, तुर्की में है। अगर मैं तुर्की वालों का सपोर्ट करूंगा, वाले मेरा सपोर्ट करेंगे, और जब मैं अपना देश छुड़ाने जाऊंगा उस टाइम पे सारे मुसलमान मेरा मदद। शायद इसीलिए भारत का कोई भी मुसलमान या वर्ल्ड का कोई भी मुसलमान गांधी को कभी हीन भावना की नजर से नहीं देखता। खैर गांधी को कोई भी नहीं देख सकता, के जैसा इंसान धरती में कभी पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से था। 8 नंबर क्या था, राष्ट्रीय एकता की भावना ना। जब ये हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ये मतलब कि राष्ट्रीयता का प्रतीक है, अगर इस टाइप का हो गया बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ में दे दिया हम लोग इसको। अच्छा, यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था, एक एकता को मजबूत किया था। क्या चीज, तो यही था खिलाफत आंदोलन। हाँ, इसको आप लोग सक देंगे खिलाफत आंदोलन। आप लोग को दिक्कत हुआ होगा तो हम यूट्यूब में और भी इसका एक वीडियो ले चुके हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा, अभी देरी हो रहा है, चलिए और पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अभी क्या देखते हैं, असहयोग आंदोलन। फिर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक ना, नो कॉमर्शियल मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या है, ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या है इसको समझना पड़ेगा अभी ना। चलिए थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद में फिर देखेंगे। ठीक है, स्पीड से बताते हैं, टाइम नहीं है अभी आप लोग के पास में। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में हुआ था, कौन किया था, महात्मा गांधी ने किया था। जब जलियांवाला बाग हुआ, ठीक है, जब क्या हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, उस टाइम पे, 1 मिनट है, 5 मिनट आप लोग रुकिए। चलिए क्या देख रहे हैं हम लोग, असहयोग आंदोलन। तो क्या हुआ था कि गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन कब कब किया था, 1920 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में हुआ ना। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो गांधी को एगो बहाना मिल गया, क्या चीज का, अब सारे भारत के लोग अंग्रेजों से गुस्सा है, बदले की भावना तेज से घूम रहे सारे लोगों के भीतर। तो गांधी ने सोचा कि यही सबसे अच्छा मौका, अभी पूरा असहयोग कर देंगे। गांधी जी ने एकदम ऑफिशियली बोला डायरेक्टली, जितने भारत के लोग हैं कोई अंग्रेजों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा। कौन कहा, डायरेक्टली गांधी जी ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि गांधी को पता था अभी जो अंग्रेज है
भारतीयों के साथ में मतलब बहुत खराब चीज़ की, सबको मतलब गोली से मरवा दिए हैं। अब कोई भी लोग अंग्रेजों का सपोर्ट मत करना, गांधी ने बोल दिया। कोई भारत वाला अंग्रेज का सपोर्ट नहीं करेगा, असहयोग करो लोग का ना, पूरा असहयोग करो। गांधी जी ने बोला ना, पूरा एकदम बहिष्करण करो। वो लोग का कपड़ा सपड़ा कुछ नहीं खरीदना, आप लोग वो लोग का कुछ नियम पालन मत करना। अगर अंग्रेजी मास्टर स्कूल में पढ़ाने आता है तो आप लोग बैग निकाल पकड़ के ले जाना, वो लोग से पढ़बे मत करना, इस टाइप से बोला। जो मतलब कि नहीं, मतलब कि बाल काटने वाला क्या बोला, अगर आप लोग के पास में कोई अंग्रेज दाढ़ी मूछ वगैरह बनवाने के लिए आया तो उसका आप लोग बाले मत काटिए, असहयोग करो पूर्ण रूप से। गांधी को लगा था कि इस टाइप से अगर वो लोग का क्या करेंगे, असहयोग करेंगे, तो हम लोग को वो लोग छोड़ के चले जाएंगे, आज़ादी हम लोगों को मिल जाएगा। गांधी को ये लगा था। 20 में चालू हुआ क्या चीज, असहयोग आंदोलन। अब 20 में चालू हुआ, एक साल ये सोच रहा है या अब तो आज़ादी हम लोग को मिल ही जाएगा। कि गांधी को लगा था अगर हम लोग वो लोग का असहयोग करेंगे, वो लोग गुस्सा होके चले जाएंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति को लंबे समय तक इग्नोर किया जाता है, वो व्यक्ति अपने आप वहां से उठ के छोड़ के चला जाता है कोई भी चीज़, चाहे रिलेशनशिप बोलिए या तो कुछ भी बोलिए। हाँ, इग्नोर करने का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। इग्नोर का मतलब होता है उस इंसान को वैल्यू नहीं। अब देखिएगा आप लोग ही, हाँ, ये सब चीज़ तो आप लोग का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप लोग मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है। गांधी को भी लग गया था अगर उन लोगों को इग्नोर करेंगे हम लोग तो भारत वालों को छोड़ के वो लोग चले जाएंगे, पूरा देश में टंका पिटवा देगा गांधी ना। असहयोग करो सबका, किसका, अंग्रेजों का। भारतीयों असहयोग करो। एक साल बीत गया, हम लोग को आज़ादी नहीं ना। 20, अच्छा 20 में तो चालू किया, 19, अच्छा 1920 में चालू किया क्या चीज, असहयोग आंदोलन। 21 आ गया, क्या है, 21 आ गया। जब 21 आया, गांधी सोच दिया अरे यार नहीं मिल रहा है। हम तो पूरा देशवासियों को कह दिए कि अंग्रेजों का क्या करो, सहयोग करो, असहयोग करने से भारतीयों को स्वतंत्रता मिल जाएगा। ये नहीं किया है क्या चीज, आज़ादी हम लोगों को। अब गांधी जी डर रहे हैं। उतना अच्छा से मेरा नाम बनाया हूँ मैं, चंपारण में केस जिता दिया, अहमदाबाद मिल मजदूर केस जिता दिया, बहुत ज़्यादा ज़्यादा आंदोलन करके मैं केस जीता चुका हूँ। अगर मैं अभी वापस ले लूँगा क्या असहयोग, तो दिक्कत हो जाए। अगर लेंगे भी कैसे, तो गांधी ने सोचा एक ले लेता हूँ वापस। गांधी को पता था कि मतलब कि स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है। एक्चुअली में स्वतंत्रता पता है क्यों नहीं मिल रहा था, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 18 तक हुआ था। और 1920 में अगर आप लोग देखेंगे तो अंग्रेज टेंशन मुक्त थे। क्या टेंशन था उन लोग का, वर्ल्ड वार लड़ चुके थे अंग्रेज ना। असहयोग करो कुछ भी करो, लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था अंग्रेजों को। गांधी भाप लिया कि गलती टाइम ले लिया हम ना, टाइमिंग मेरा क्या हो गया, गलती हो गया। हम अगर यही चीज को 14 के टाइम पे किए रहते, 1914 में किए रहते, 15 में किए रहते, तो ठीक होता। 20 में किया, 20 में तो देखिए ना टाइम पार हो गया। अब गांधी सोच रहा है क्या करे, अगर मैं जनता को कह दूं वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन, अभी टाइम सही नहीं है, तो जनता क्या बोलेगा। और एक जनता को थोड़ी समझाना, पूरा भारत का जनता को समझाना। लोग गांधी जी को कह रहे हैं गांधी जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ है। हम लोग 20 में वेट किए, 2100 में वेट करेंगे, 22 में मिल जाएगा। लोग गांधी जी को बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं गांधी जी। जी सोच रहा है क्या करे यार, लोग तो हमको सहानुभूति दे रहा है पूरा, ये दिक्कत हो जाएगा। 22 पहुंच, आज़ादी फिर भी नहीं मिल रहा। गांधी जी डर रहे, अरे हम तो गया अभी। कि लोग क्या सोचते थे, गांधी जो बोलता है वो करता है। लोगों का मन में तो यही था, ये आदमी भयानक बोलता है। चंपारण में जादू फूका कैसे, क्या क्या बोला, जीत गया तो जादूगर को उपाधि मिल गया। अहमदाबाद मिल मजदूर में मजदूर लोग को बोनस भी दिलवा दिया, पेमेंट भी दिलवा दिया, फरिश्ता बन चुका था। लोगों को लगता था कि गांधी जो बोलता था काम होता था, क्योंकि गांधी क्या है, जादूगर है। इंग्लिश में बोलता था ना गांधी जी। जब तक गांधी सोच रहा है मैं यार क्या करूं, अगर असहयोग आंदोलन को वापस ले लूंगा तो जनता क्या सोचेगा। गांधी जी ये सोच रहे थे क्या, कैसे करके इसको वापस ले, बहाना खोज रहे। बहाना मिल, गांधी जी को बहाना मिल गया। फाइनली गांधी जी को बहाना मिल गया, ठीक है। गांधी जी को बहाना मिल ही गया। बात आ गया 5 फरवरी, ठीक है। 5 फरवरी, 5 फरवरी 1922। चालू कब किया था, 1920 में। चालू कब किया था असहयोग आंदोलन, 20 में। अब बहाना मिल गया गांधी जी को, 5 फरवरी 1922 आ गया, ठीक है। 22 आया,
दिक्कत एक हो गया। गोरखपुर में एक जगह है, जगह का नाम क्या है? चौरी चौरा, सॉरी चौरी चौरा, पहले चोरी फिर चौरा। ठीक है, चौरी चौरा, क्या नाम है? चौरी, चौरी चौरा। पहले मतलब लड़की वाला फिर लड़का वाला, पहले चोरनी फिर चोर। जगह का नाम है क्या? चौरी चौरा। तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जगह है। हाँ, गोरखपुर के पास में पड़ता है क्या? चौरी चौरा ना, चौरी चौरा। तो ये एक जगह है। अब लोग बैठे हुए हैं गांव वाले बहुत ज़्यादा। पता है क्या हुआ? लोगों को लग रहा है आज़ादी तो मिल ही जाएगा और कई दिन के बाद ना। अंग्रेज लोग तो कई दिन का मेहमान है। काय को अंग्रेज वाला जा रहा था, कुछ बोल दिया, मतलब कि जो पुलिस था, पुलिस लोग को तो, जनता को लोग तो ऐसे ही देख के भागते हैं ना, डरते हैं जनता। एक तो मतलब पुलिस वाला आम व्यक्ति को मतलब क्या क्या बोल दिया, पीट दिया एक लाठी। दिक्कत हो गया। मतलब भारत वाला था, ठंडा महीना का दिन था कि थे शायद, क्या था, फरवरी महीना, तो मतलब ठंडे महीना का दिन था। ढूठू लगा के आग थपा रहा था वो लोग, और पुलिस वाला एक डंडा मार दिया उसको। पता है क्या बोल दिया उसने? वैसे भी तुम लोग 6 महीना का मेहमान है। गांधी जी बोले हैं आज़ादी मिल जाएगा हम लोगों को, 6 महीना का मेहमान है, और तुम लोग डंठा मारते हैं हम लोग को, तुम लोग देश छोड़ के भागेगा दरोगा जी, 6 महीना, इस टाइप का डायलॉग मार दिया। पुलिस का ईगो हट हो गया, पुलिस वालों ने और पीट दिया उन लोगों को। अरे बाप रे, ये लोग कई दिन का मेहमान है, गांधी जी बोला है असहयोग आंदोलन में हम लोग को क्या मिलेगा, आज़ादी मिल जाएगा, और ये लोग हम लोग को मारेगा, इसे 6 महीना का मेहमान हम लोग को मारेगा बोला। तो आए लोग चलो पीटेंगे लोग बोला। पुलिस वाला था, तोड़ा दिया पुलिस वाला। पुलिस वाला भाग के गया कहाँ? जेल में घुस, जेल में, अपना ही जेल में घुस गया, लॉकअप में घुस के बंद कर दिया भीतर से छिटकाने। अब पुलिस वाला आप कैसे आएगा छिटकाने, तो लगा दिए भीतर से, ताला लगा दिए आप लोग बोला। गाँव वाला बोल रहा है कैसे ये हो गया, हम लोग को मारेगा, ये लोग 6 महीना का मेहमान है, तो अभी 22-23 में तो ये लोग जाएगा, आज़ादी मिल जाएगा, गांधी बोले हैं ना, गांधी बोले हैं मिल जाएगा क्या, आज़ादी मिल जाएगा। गांधी कहाँ? गुजरात का, और घटना हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जो पुलिस वाला था निकल नहीं रहे हैं, क्या करेंगे? एक जन का दिमाग खटा, ई तोरा घर में मट्टी तेल है ना बोला। हाँ, जाओ तो एक जर्किन लेके आओ बोला। काहे? बोला लाओ ना, तुम लाओ बोला। ठीक है बोला, लाया जर्किन, ये एक जर्किन ना गीला में लाया, पूरा खाना में फेंक दिया, पूरा ऐसा कर लिया। पुलिस वाला अब इधर से भागेगा, रुक बोला, तुम लोग को बोला था 6 महीना, तुम लोग ने बीड़ दिया हम लोग को, रुक बोला, चल दे, तुम छुट्टा उट्टा बीड़ी उड़ी पीता है तुम बोला, तो दिया। 22 पुलिस वाला को भूंस दिया जेल के भीतर। कितना? 22 पुलिस वाला को जेल के भीतर में भूंस दिया, पूरा आग जला दिया, पूरा मर गया वो लोग। हाँ, अब मेहमान है कई दिन कर, हम लोग को आंख दिखाता टाइप का बात हो गया उधर पे। अब दिक्कत हो गई सारा, मतलब हिंसा तो कर दिया। गांधी ने कहा था हम लोग आज़ादी लेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे, लोगों ने हिंसा कर दिया। मारधार करना तो मतलब हिंसा, और भूंस दिया आग में खड़े, माटी तेल लगा के। दिक्कत हो गया। अब ये खबर पहुंच गई किसके पास में? गांधी जी के पास में। कौन बता दे? गांधी जी। उत्तर प्रदेश में वहां के लोगों ने तो क्या हिंसा कर दिया, 22 पुलिस वाला को जेल के भीतर में जला दिया। कौन जगह में? चौरी चौरा में। गांधी जी बहाना खोज रहे थे। गांधी बोले हम असहयोग आंदोलन को वापस ले रहे हैं। क्यों गांधी जी? मैंने बोला था हिंसा नहीं करने के लिए, आप लोग ने क्या किया? हिंसा कर दिया, तो मैं अभी असहयोग आंदोलन को वापस लेता हूँ। कई लोग बोल रहे मतलब राजेंद्र प्रसाद बोल रहा है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब असहयोग आंदोलन चरम सीमा में पहुंच चुका था, तो उस टाइम पे गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? बोल रहा है अब वापस क्यों लिया, उसको तो गांधी जी सोच रहे हैं ना, क्योंकि गांधी को पता था कि सही टाइमिंग नहीं था असहयोग आंदोलन का। लोगों ने सोचा घटना तो उत्तर प्रदेश में हुआ, तुम पूरा भारत में असहयोग आंदोलन रद्द काहे करवा रहे हैं गांधी जी। लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस करवा दिया। 2 चीज मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, एक था क्या? चौरी चौरा, और दूसरा असहयोग आंदोलन। ठीक है। उसके बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि लोगों को लगता था, अंग्रेजों को लगता था कि ये सारा मास्टर प्लान गांधी जी का है। चलिए इसको मैं आप लोग को बता दिया, इसको पार कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ा था, ये सब चीज को पढ़ा दिया हम लोग। अच्छा, इसके बाद में क्रिप्स मिशन का प्रमुख उद्देश्य ना, जो क्रिप्स प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव में क्या लाया गया था? एक काम, एक बंद, अच्छा क्रिप्स प्रस्ताव देखेंगे अभी। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव अभी देखेंगे हम लोग। अच्छा, चौरी चौरा के बाद में 5 फरवरी को हुआ ना, 12 की कितना, 5 फरवरी को गांधी जी को जेल में घुसा दिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। पुलिस लोग ने बोला कि गांधी के कारण देश में हिंसा बढ़ रहा है, गांधी को जेल में बंद करो बोला, और गांधी को जेल घुसा दिया गया। ठीक है, अभी गांधी जी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्रिप्स मिशन अभी देखेंगे क्या, क्रिप्स प्रस्ताव। गांधी जी को 22 में कहाँ घुसा दिया गया? जेल घुसा दिया गया, 100 साल का सजा सुना दी। कितना? 100 साल का, मतलब 22।
26 में निकलते हैं गांधी, 24 में ही दिमाग लगा के निकल गए गांधी जी, बताएंगे उसको। अच्छा, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य, क्रिप्स प्रस्ताव क्या था? एक तो क्रिप्स नाम का व्यक्ति था, ठीक है, उसने इंग्लैंड से चिट्ठी में कुछ कुछ लेके आया था, भारत वालों आप लोग के लिए हम लोग अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा कानून बना रहे हैं आप लोग के लिए, इंग्लैंड में बैठ के हम जैसे क्रिप्स में एक प्रस्ताव लाया था, उसी को क्या बोलते हैं, क्रिप्स प्रस्ताव में क्या क्या लाया था उसको देखते हैं, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव का मेनली उद्देश्य देखते हैं एक बार, देखिए क्रिप्स प्रस्ताव। अच्छा, में क्या था देखिए, अच्छा, युद्ध में सहायता प्राप्त करना, मतलब क्रिप्स बोल रहा है हम लोग का वार चलता है तो तुम लोग हम लोग का सपोर्ट करो, मदद करो, तुम लोग के लिए अच्छा सोचें। युद्ध में सहयोग प्राप्त करना मतलब कि दूसरा विश्व युद्ध में भारत का समर्थन कर लेना। अंग्रेज पूरा डर गया था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में पिटाया था लोग, सेकेंड वर्ल्ड वार पहुंच गए। सेकेंड वर्ल्ड वार में पता है आप लोग को जर्मनी और कौन लड़ रहा था, ब्रिटेन लड़ रहा था, ब्रिटेन डर गया, दिक्कत हो जाएगी, भारत वाले से मदद मांगना पड़ेगा। जाओ क्रिप्स, तुम जाओ तो भारत और वहाँ के लोगों को हायर करो युद्ध लड़ने के लिए। क्रिप्स आया, ऐसे बोलता आप लोग का भारत का व्यक्ति चाहिए क्योंकि भारत वाला तगड़ा होता है ना, एकदम डांट फाट में लड़ता है युद्ध। तो क्रिप्स आया, आप लोग हम लोग का मदद करो, युद्ध जितवा दो थी कहाँ से, जर्मनी से, भारत के लिए हम लोग अच्छा सोचेंगे, तुम लोग को डोमिनेंट स्टेट बना देंगे, ऐसा ऐसा बात कौन बोलता है, क्रिप्स। गांधी जी निकल, अगर तुम लोग को इतने स्वतंत्र देना है तो तुम स्वतंत्रता दे के चला जा, लेकिन तुम्हारा क्रिप्स प्रथा लेकर भाग बोला, गांधी ने उसको रिजेक्ट करवा दिया। हम बहुत आगे आगे थोड़ा सा, ठीक है, क्रिप्स प्रथा तक आगे, उसके बाद में क्या, डोमिनेंट स्टेट का वादा करना, वही था क्रिप्स। बोल रहा है क्या, आप लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी से लड़ने के लिए हम लोग को मदद करो, वादा करते हैं आप लोग को डोमिनेंट स्टेट दे देंगे। डोमिनेंट स्टेट का मतलब क्या, सेंट्रल का सारा काम को देखेंगे हम लोग अंग्रेज, और जो स्टेट का काम रहेगा राज्य का उसको आप लोग देखें। अगर तुम लोग इतना ही अच्छा सोच रहे हैं हम लोग के लिए तो पूरा भारत को क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो। 3 नंबर क्या, संविधान सभा का गठन, आप लोग अगर हम लोग का युद्ध में सपोर्ट करेंगे तो आप लोग के लिए संविधान सभा बना देंगे, बहा उन लोग को उतना हम लोग का चिंता। 4 नंबर में क्या, राजनीति समझौता करना, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो पॉलिटिकल रूप से भी हम लोग आप लोग को सपोर्ट करेंगे। क्रिप्स बोल रहा है, बोल रहा है किसको, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी बुड़बक था को ना, बोला निकल, पहली फुर्सत में क्रिप्स तुम निकल बोला, और जो जहां से आया था वही जहां से रिटर्न घुमा दिया, किसको, क्रिप्स को। क्रिप्स का एक घोर बेइज्जती हुआ भारत में, क्रिप्स का घोर बेइज्जती हुआ, गांधी जी उसको बेइज्जत करके भारत निकाल दिया, भारत से निकलना बोल के। आप लोग ठीक किया कि नहीं किया, आप लोग खुद सोच के देखिए। क्योंकि डोमिनेंट स्टेट ने पूर्ण स्वराज उसके बाद में गांधी जी ने बोला था। क्रिप्स मिशन को तो गांधी जी ने बेइज्जती करके निकाल दिया, अब क्यों हो गया ना, असफलता होने का रीजन क्या था क्रिप्स प्रस्ताव का, सबसे पहले क्या, तुरंत स्वतंत्रता नहीं, मतलब क्रिप्स बोल रहा है आप लोग को तुरंत स्वतंत्रता नहीं देंगे, डोमिनेंट स्टेट देंगे। अगर गांधी बोल रहा है तुम लोग को अगर स्वतंत्रता देना ही है तो कंप्लीटली दे के निकल, क्या है डोमिनेंट स्टेट, सेंट्रल तुम स्टेट हमें क्या, पूरा दे के निकल, और नहीं करना है तो भाग, तुम बोला उस टाइप से क्रिप्स। दूसरा क्या, प्रांतों को अलग होने का अधिकार, बोल रहा है क्रिप्स, अगर तुम लोग ये करेंगे तो मुसलमानों के लिए अलग जगह देंगे, हिंदू के लिए अलग जगह देंगे, ऐसा क्या। लोगों ने बोला क्या तुम बंटवारा कर रहे हैं हम लोग का ना, ये नहीं हो सकता, भारत में बोला। लेकिन खैर कई दिन बाद में हम लोग का बंटवारा हो ही गया। जिन्ना जो था मोहम्मद अली जिन्ना बना के चल गया, क्या चीज़, पाकिस्तान, दुनिया का स्वर्ग, स्वर्ग है अभी, कोंक लोगों का स्वर्ग है वो। 4 नंबर में क्या था, कांग्रेस की असंतुष्टि, मतलब जो क्रिस प्रस्ताव थे से जो कांग्रेस था, और कांग्रेस का बड़का नेता कौन, महात्मा गांधी, एक एक भी खुश नहीं था। महात्मा गांधी क्रिप्स प्रस्ताव से थोड़ा भी खुश नहीं थे, वो था। 4 नंबर क्या, मुस्लिम लीग का असहमति, तो मुस्लिम लीग वाला ने भी बोला क्रिप्स प्रस्ताव अच्छा नहीं है, अलग करने का बात करता है, फायदा नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। और सबसे अच्छा काम महात्मा गांधी ने किया था उस, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ के ही जाइएगा क्रिप्स प्रस्ताव को। आई थिंक 1930 की 30 में आया था, नहीं 40 पहुंचा पहुंची मैं, 40 में आया था क्रिप्स प्रस्ताव, आप लोग बुक में देखेगा तो एक बार, हम उसको एग्जैक्ट, मैं एग्जैक्ट डेट भूल चुका हूँ। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन, अच्छा आप लोग को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसको पीडीएफ नहीं मिला है आप लोग मुझको मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर लिख लीजिए 6296772020, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आप लोग को मैसेज बोल रहा है जी क्या, पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग जैसे करेंगे मैं वैसे आप लोग को शरत से भेज, आगे देखते हैं। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर इसको नहीं लिखा है, भारत छोड़ आंदोलन है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हम लोग है यार, ऑपरेटर भाई तुम क्यों नहीं लिखता है यार, यहाँ पे लिख दिया कर भारत छोड़ आंदोलन, हमको भी माथा से ऊपर से पार होता था ये सब चीज।
हेलो। रिचार्ज, हाँ खत्म हो चुका है। मेरा दो सिम है। हाँ जियो का मेरा दो सिम है। एक में जब खत्म होता है उसके बाद मैं एक में डालता हूँ, एक में फिर खत्म होता है उसके बाद मैं और एक में डालता हूँ। हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है थैंक यू। ये कोई लोग का अलग ही नौटंकी है। हाँ, आपका जियो का सेवा खत्म हो पहले बड़ा कायदा से पूछे, पता है कैसे सर? आपका जियो में प्रॉपर नेटवर्क मिलता है, आता है? हाँ आता है, तो आप यहाँ पे रिचार्ज क्यों नहीं? नहीं आता है बोल देने से ठीक है, हम लोग चेक करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे रिचार्ज नहीं कर रहे हैं कितना दिन से। हाँ उन लोग को चिंता हम लोग का रहता है। उतना अच्छा है तो भर दो ना एक दो महीना का, फिर क्या करे लोग को। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण इसको देखेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, क्रिप्स मिशन कब आया? 1940 के लगभग में आया था। 40 41 पकड़ के लेके चलिए ना। क्या क्रिप्स मिशन से कुछ उन लोगों को हासिल हुआ? अंग्रेजों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। गांधी जी मान लिया, ये बाप रे, हम लोग का आज़ादी का सबसे अच्छा टाइम है, बढ़िया टाइम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी एक काम करते हैं, चलिए अभी एक ठो रैली निकालते हैं क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने 1942 को टारगेट किया भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि गांधी जी भांप लिया हम इस बार गलती नहीं करेंगे। उस बार असहयोग आंदोलन जब मैं किया था तो टाइमिंग गलत था, इस बार मैं भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा हूँ। इस टाइम पे अभी ब्रिटेन को भारत का दरकार है, मदद चाहिए ब्रिटेन को। गांधी जी भांप लिया कि अभी ब्रिटेन कमजोर हो चुका है, अगर अभी हम लोग यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का मांग करेंगे तो उन लोगों को पास करना। गांधी जी का दिमाग देखिए आप लोग, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार 39 में शुरू हुआ और 45 में खत्म हुआ, और 42 में महात्मा गांधी का दिमाग देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब पूछो गांधी जी को पता कैसे चला कि अंग्रेज था, वो लोग मतलब कमजोर क्यों पड़ गया? इससे इसलिए पता चला क्योंकि गांधी को भांप चुका था। अगर अंग्रेज युद्ध में हारेंगे तो किसी ना किसी को भेजेंगे बहाना लगा लगा कि आप लोग के लिए, आप लोग मदद कर दो, ये मदद करेंगे वो करेंगे, आप लोग के लिए ये नियम लाएंगे वो नियम लाएंगे। और क्रिप्स अपना मतलब लेटर लिख के आ गया था, और गांधी भांप लिया ये लोग, अभी हम लोग को मदद चाहिए, चलो क्या करते हैं, ऐसा ही मतलब भारत छोड़ो आंदोलन अब करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कौन किया? गांधी जी है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत का सब भी आदमी चिल्लाओ क्या, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, इसी में गांधी जी बोला। गांधी जी क्या था? अहिंसावादी। अहिंसावादी आदमी लोग बोलता है करो या मरो, लेकिन गांधी जी क्या बोला? करो या आप लोग मरो। गांधी जी का भाषण। ठीक है। असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, इसको एक बार देखते हैं। असहयोग आंदोलन का अगर कारण देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या, क्रिप्स मिशन का सफलता ना, जो क्रिप्स को तो क्रिया भगा दिया ना हम लोग, वैल्यू नहीं दिया क्रिप्स को हम लोग। के बाद में दूसरा वर्ल्ड वार ना, क्योंकि गांधी को पता था सेकेंड वर्ल्ड वार अभी लग चुका है, अभी वो लोग बिजी हो गया अंग्रेज ना, वो लोग का बहुत ज्यादा सेना मरा चुका था कहाँ पे, जर्मनी से युद्ध लड़के। वो लोग का मदद था, मदद चाहिए था भारत का। हम ही लोग को पीट रहे थे, लोग का मदद करेंगे हम लोग। गांधी भाप लिया था ये चीज को। दूसरा क्या, तुरंत स्वतंत्रता की मांग गांधी चाहते थे, अभी वो लोग फंस गया युद्ध करके। और युद्ध में कौन पीट रहा था? हिटलर। जर्मनी का शासक तो ही था कौन? हिटलर। पीट रहा था वो सबको बढ़िया से। फिर 4 नंबर, गांधी जी का मतलब कि आहन, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, मतलब नारा लगा दिया, करो या मरो। तो जनता, अरे बाप रे, गांधी बोल दिया करो या मरो तो हम लोग करेंगे, तो लोग पूरा गांधी जी को पूरा वैल्यू देते, सपोर्ट करते थे गांधी जी। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का सफलता के कारण, गांधी जी बहुत बढ़िया काम किए थे, लेकिन ये जो आंदोलन था सफल हो गया। असफल होने का रीजन क्या था उसको देखते हैं एक बार। असफल होने का अगर हम लोग रीजन देखेंगे तो इसका पहला रीजन क्या था? बड़े नेताओं की गिरफ्तारी। अंग्रेज भांप लिए थे कि ये लोग कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, डायरेक्टली बोला एक काम करो, जितना बड़का बड़का नेता है सबको गिरफ्तार कर लो। गांधी सहित बहुत ज्यादा नेता लोग गिरफ्तार हो गए। हाँ, बहुत ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का ये होना था मीटिंग, मुंबई के सब कोई आगे रहा है, बड़े बड़े मतलब नेता ही नहीं रहे हैं, महात्मा गांधी नहीं आ रहा है, दिख रहा है अंग्रेज गिरफ्तार कर चुके हैं किसे, सब सारा बड़ा बड़ा नेताओं को। उसके बाद में 16 नंबर क्या, कठोर दमन नीति। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को मतलब कि सख्त बना, मतलब सख्त से दबाया, मार पीट के पूरा किया, अगर तुम लोग आंदोलन करेगा तो भयानक मारेगा तुम लोग, इस स्टेप से बात बोला। फिर अगर 3 नंबर में बात करेंगे तो क्या, संगठन की कमी। हम लोग का तो यही सबसे पहले से दिक्कत क्या, हम लोग का एकता संगठन नहीं रहता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देता है। उसके बाद में संचार व्यवस्था पर नियंत्रण, हम लोग का
संचार व्यवस्था उतना ठीक ठाक उस टाइम पे नहीं था कि आंदोलन को हम लोग दूर दूर तक पहुंचा सके, कारण से क्या हो गया, सफल हो गया हम लोग। बाद में अगर 5 नंबर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा आप लोग को क्रिप्स क्या बोलते हैं जी, भारत छोड़ो आंदोलन समझ में आ गया। अभी क्या देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस सल्यूट जनक व्यक्ति है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जय, उसका नाम भारत में हमेशा अमर रहेगा, वर्ल्ड में भी अमर रहेगा, नो डाउट इन। सुभाष चंद्र बोस जैसा जिगर वाला इंसान नहीं है इस दुनिया में कोई भी, ना गांधी जी थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी बहुत बढ़िया से काम किया था। कौन, सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस का देश में एंट्री हुआ, इसके बाद में तो स्वतंत्रता का जो लहर था और डेंजर स्पीड से चढ़ने लगा था। तो क्या योगदान दिया था उसको देखते हैं। आप लोग को पढ़ते पढ़ते मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए तो मुझको पता चल जाएगा, ठीक है। पढ़ते पढ़ते आप लोग मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का भारतीय स्वतंत्रता में क्या योगदान था, सबसे देखिए, सुभाष चंद्र बोस भारत के महान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया और देश को स्वतंत्र करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन, सुभाष चंद्र बोस। इंग्लिश वाला अपना वहां पे देख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए क्या योगदान दिया उसको देखते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा दिए थे, मैं कुछ कुछ लिखा हूँ। सबसे पहले क्या, आजाद हिंद फौज का स्थापना कर दिया। कौन, सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी की सहायता से मिल के आजाद हिंद फौज का स्थापना कर दिया। कौन, सुभाष चंद्र बोस, जो कि युद्ध लड़ने के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ। 2 नंबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा लगाया। देश के लोगों को बोला आप लोग मेरा सपोर्ट करो ना, खून दो तुम लोग, मतलब कि सपोर्ट करो, मैं तुम लोगों को आजादी दिलवाऊंगा, बोला। कौन, सुभाष चंद्र बोस। नाम था उसका भी, उन्हें भरपूर मदद किया, किसका, सुभाष चंद्र बोस का। 3 नंबर, आजाद हिंद सरकार का स्थापना 1943 में कर लिया। जो आजाद हिंद जो सरकार था, बहुत भयानक सरकार था, अंग्रेजों को बढ़िया से पीटा था ये लोगों ने भी, तो उसका स्थापना कर लिया। और लोगों ने देखा इन्होंने तो अपना सरकार बना लिया, अपना सेना बना लिया, ये लोग को सपोर्ट जरूर करना चाहिए था। देखो कितना अच्छा चीज किया था सुभाष चंद्र बोस। अगर 4 नंबर की बात करेंगे तो विदेशी सहायता प्राप्त करना, एकदम उस टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशन निभाया था। कौन, सुभाष चंद्र। किससे प्राप्त किया था, जर्मनी से, के बाद में जापान से, जापान ना, जापान से, जर्मनी से उसको सपोर्ट मिला था हिटलर का, जापान से उसको सपोर्ट मिला था गोला बारूद का। उस टाइम पे सोचो, गुलाम भारत में रह के उन लोगों से मदद लेना, हम लोग आज के समय में नहीं मिल सकते। बड़े बड़े हस्ती लोग मिलते हैं, लेकिन आज के डेट में हम लोग मिल नहीं सकेंगे, सुभाष चंद्र बोस मिल पाते थे। उसके बाद में उन्होंने इसी बता दिए, सहस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया था, युवाओं को प्रेरित किया था, बहुत ज्यादा लोगों को आप लोग बोला कि भाई आप लोग भी थोड़ा ये सब में मदद कीजिए, इस टाइप से हुआ। उसके बाद में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया, फिर स्वतंत्र आंदोलन की मांग को और गति दिया। एकदम आग में घी डालने वाला काम कौन किया, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, उसने भारत का स्वतंत्रता के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया था। कौन, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा आप लोग कहेंगे, अभी कमेंट करेंगे कई ठो बच्चा लोग, सर तो बस पॉइंट पॉइंट को पढ़ा के पार कर देते हैं। अरे भाई पॉइंट पॉइंट को तो बताएगा, इसको तो आप लोग को खुद लिखना है, ठीक है। पॉइंट पॉइंट को बताने का रीजन यही है, आप लोग को इस एग्जाम में पॉइंट ही याद लिखना है। पॉइंट लिख के इस तरह का आप लोग को खुद से करना पड़ेगा। हिस्ट्री को करके करेंगे तो हो गया आप लोग का। हम लोग को कैसे याद है, पॉइंट पॉइंट बस पढ़ते हैं हम लोग के साथ, आप लोग भी वैसे कीजिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन आएगा, मैं शायद एचएस लिखा था, टाइम पे ये क्वेश्चन आया था मेरा, आप लोग अभी आ सकता है, ठीक है। 1946 में नौसेना विद्रोह, फिर इसका इंग्लिश में, हाँ हिंदी में दे दीजिएगा भाई, ठीक है। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था, क्यों हुआ था ये, चलिए इसको एक बार बता देते हैं आप। जैसे आप लोग को पता है कि भारतीय सेना में, मतलब भारतीय नेवी में, भारत के भी लोग रहते थे, ब्रिटेन का भी लोग रहते थे। नेवी में क्या पता है क्या होता था, जो भारत के लोग रहते, भारत के जो सैनिक रहते थे, उनको ढंग से खाना देता था ना, उन लोग को ढंग से पैसा देता था, सैलरी देता था, उन लोग के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था, उन लोग का पोस्ट मतलब बढ़ता ही नहीं था, एकदम सबसे मतलब ग्रुप डी वाला रहता था वो लोग। कौन, भारत वाला, और वो वाला एकदम सीनियर। लोगों ने देखा यार हम लोग के साथ में ठीक नहीं हो रहा है ना, वो लोग एकदम खा रहा है क्या, मटन, और हम लोग को दे रहा है बासी भात, एक चीज थोड़ी है ये, विरोध करना पड़ेगा इसका, बोला। और लोगों ने मिल के क्या किया, विरोध किया, क्या चीज का, 1946 में नौसेना विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ इन लोगों ने भी विद्रोह किया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। एक्चुअली विद्रोह करने का रीजन क्या था उसको देखे, खराब भोजन और वेतन देना, मतलब खाने नहीं देता तो ठीक से, अब सैनिक को तुम खाने नहीं देगा तो सैनिक लोग गुस्सा नहीं होगा, सैनिक को तुम कुछ दो या ना दो, बस खाना एकदम बढ़िया दो। भारतीय सेना में देख लीजिए, इसलिए खाना एकदम जबरदस्त देता है। फिर 2 नंबर में क्या था, नक्सली भेदभाव,
हम लोग के साथ में भेदभाव होता था, भारतीयों के साथ में ठीक ठाक नहीं करते थे, और वो लोग को अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी देते थे। के बाद में था और क्या, देखिए, हाँ, आईएनएस सैनिकों के प्रति सहानुभूति ना, मतलब कि इंडियन इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों पर मुकदमा चलाने से असंतोष बढ़ाना, ये हो गया। उसके बाद में 4 नंबर, राष्ट्रीय भावना का विकास। हाँ, अब जो सैनिक रहते थे वो लोग भी तो भारत का था, तो राष्ट्रीय के भाव के प्रति तो उन लोग का भी भावना था। उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध के बाद में असंतोष और ज्यादा बढ़ गया। फिर इसके बाद में राजनीति आंदोलन का प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह हुआ, गांधी जी ने किया था। अब तो उन लोगों ने भी सोचा हम लोग को भी विद्रोह करना पड़ेगा। उसके बाद में जहाज में जो मतलब नेवी जहाज था ना, वहां पे सुभाष चंद्र बोस का एक डायलॉग नहीं लिखा, मतलब कि भारत माता की जय ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, मतलब कुछ सुभाष चंद्र बोस ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस टाइप से कुछ जहाज में नहीं लिख रहा था। मतलब ये लोग लिख दिए थे, अंग्रेज बोले ये सब तुम लोग जहाज में क्यों, सैनिक बोले हम लोग नहीं बिठाएंगे, तुम लोग क्या करेगा, इस टाइप से भेदभाव हुआ, वो भी एक दिक्कत था। ठीक है, अब अपना देश का तो लिखेगा ही नहीं लिखेगा सब कोई। फिर ब्रिटिश शासन से असंतोष, उसके बाद में तत्कालीन कारण क्या था, अपमानजनक व्यवहार, मतलब बेइज्जती करते थे भारतीयों, हम कुछ भी करते तो भड़क जाते थे, मारपीट करते थे, तो एक दिक्कत हो गया, और भारतीयों ने नौसेना विद्रोह का किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप लोग देख के बुक में एक बार देख के जाइएगा, अगर बुक नहीं है तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप लोग नोट बनाएगा ना, हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन लास्ट चैप्टर से हमने उठाया है, आ सकता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की व्यवस्था क्या है, इसको किस टाइप से परिभाषित किया गया, इसको देखते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, बाद में छोड़ देंगे। देखिए, भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत को एक संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाना है। संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय प्रदान करने का वादा करता है। ठीक है, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा सर। सामाजिक न्याय की व्यवस्था, सबसे पहले क्या, समानता का अधिकार, मतलब कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में क्या, समानता का अधिकार का बात बोला गया है। तो भारतीय संविधान आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें देखिएगा वहां पे क्या, समानता का अधिकार, मतलब जितने देश के लोग हैं सबको क्या, समान वैल्यू मिलना चाहिए। दूसरा क्या था, अस्पृश्यता और उन्मूलन, मतलब कि आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत वगैरह को देश से खत्म किया गया। छुआछूत मतलब क्या, तुम इस जात का है तुमको नहीं छुएंगे, ये सब चीज अभी भारत में नहीं है। हालांकि संस्कृति के हिसाब से होता है, आज के डेट में भी ना, मतलब जो भैंसुर बोलते हैं, भैंसुर, उसके बाद में डेढ़सइस, इस टाइप का आप लोगों को पता होगा, कुछ कुछ इसमें छुआ छुबी नहीं होते हैं, तो वो वाला हम नहीं बोल रहे हैं। मतलब धर्म से नहीं होते हैं, ये धर्म हम तुम नहीं छुएगा, तो वो सब चीज़ों को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद में आरक्षण की व्यवस्था, एसटी एससी लोग को कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है, अच्छा चीज़ है। फिर धर्म की स्वतंत्रता, भारत ऐसा देश है कि कोई भी बंदा अपना कोई भी धर्म को चुन, इस टाइप का है। तो समाज के प्रति तो यही सब चीज़ है। अच्छा, उसके बाद में आर्थिक न्याय की व्यवस्था के तहत क्या है, सबसे पहले क्या, राज्य के नीति निर्देशक का तत्व है ना, डायरेक्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर 2 नंबर, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए ना, मतलब स्त्री पुरुष दो लोग है, अगर सेम सेम काम कर रहे, समान काम कर रहे, तो दोनों को पैसा भी क्या दो, बराबर दो। उसके बाद में शिक्षा और काम का अधिकार, शिक्षा भी सबको दो बराबर, एक ही चीज तो है ये सब चीज। उसके बाद में 4 नंबर, संसाधनों का समान वितरण, मतलब देश में जो कुछ मिलेगा सबको समान समान बांट दो। ठीक है, तो ये सब चीज आर्थिक चीज में निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, देखिए एक बार पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान, हाँ, भारतीय संविधान सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है, ताकि सभी नागरिक संपूर्ण विवेकपूर्ण जीवन, मतलब जीवन जी सके, ये सब बात करता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या था, भारत में पंचवर्षीय योजना, लास्ट क्वेश्चन, इसको देख के जाइएगा। और है क्या, बस लास्ट लास्ट बोलते जा रहे हैं। अरे भाई साहब, और देखिए स्पीड से बताए तो इसको भी, ठीक है, आप लोगों को भी बोर लग रहा हो पढ़ते पढ़ते, क्या करें बताइए, पढ़ना ही पड़ता है। अगर मेरे पास में दूसरा ऑप्शन रहता हम भी उसी को कि नहीं, हमको भी पढ़, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ता है। हाँ, नहीं पढ़ के क्या करेंगे बताइए। और वाले में नहीं जाएंगे आप लोग, तो बगान वाले हैं आप लोग जाएंगे स्प्रे काम, मतलब सुबह सुबह उठ के देखना ऐसे ऐसे करते जारकिन बोक के जाता है किस टाइप से, मजा आता है उन लोगों को। क्या करना है, पढ़िए, अगर कुछ अच्छा खासा करना है
फौज वौज में जाके बंदूक बंदूक पकड़ के ड्यूटी करना है तो पढ़िए, तो स्प्रे के लिए रेडी रहिए, जर्किन वर्किन आप लोग कर लीजिएगा। नहीं मिल जाता है बगान से ना, मिल जाता है, हाँ हम लोग को बगान में तो दे देता है, आप लोगों को तरफ भी देता ही होगा। अच्छा देखिए, भारत की प्रथम, दूसरा और तीसरा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, इसको पूछता ही है। देखिए अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो डेवलपमेंट वाला ही तो रहेगा। अगर पहला उद्देश्य तो क्या, कृषि का विकास करना, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना खेत मतलब कि खाद्यान्न चीज के लिए हुआ था। अगर तीनों का मिला देंगे तो क्या, सबसे सॉरी, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का अगर मिला देंगे तो कृषि का विकास करना, मतलब कि खेती बाड़ी ठीक ठाक होना। दूसरा क्या, सिंचाई और बांध का निर्माण करना जो कहीं चाहिए देश में। 3 नंबर क्या, शरणार्थियों का पुनर्वास, मतलब कि विभाजन के बाद आए लोगों को बसाना, पाकिस्तान जो लोग इधर पे आ गए उन लोगों को भी फिर जमीन दे दो इस टाइप से। 4 नंबर क्या, राष्ट्रीयता आय में वृद्धि हो, देश का जीडीपी बढ़े, ये सब चीज था। 5 नंबर, मूलभूत उद्योगों का विकास हो, मतलब कि छोटे उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहिए। सब कुछ कुछ पॉइंट था, आप लोग इंग्लिश वाला इधर पे लिख दिया आप लोग के लिए। अच्छा सेकेंड पंचवर्षीय योजना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना का मोटिव क्या था, फैक्ट्री लगाना देश में, जितना ज्यादा हो सके देश में आधुनिकरण हो का था। हाँ, मतलब कि उद्योग का विकास होने वाला था। तो फर्स्ट में क्या है, भारी उद्योग का विकास होना, मतलब कि उत्पाद बनना, मशीनीकरण करना, ये सब चीज का विस्तार होना था। दूसरा में क्या, औद्योगिकरण, मतलब देश के औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना। 3 नंबर का सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, मतलब सरकारी उद्योग को बढ़ावा देना। 4 नंबर में रोजगार का अवसर बढ़ना, क्योंकि देश में रोजगार वगैरह बढ़ेगा तो देश डेवलपमेंट हो ही जाएगा। 5 नंबर में क्या, आर्थिक असमानता को कम करना, मतलब कि समाजवादी न्याय अपना देश में, एक वर्ग के पास में पैसा हो दूसरा वर्ग के पास में ना हो, इस टाइप से नहीं, दोनों के पास में पैसा वैसा होना चाहिए, इस टाइप से था। अच्छा तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों चीज को मतलब कि इसका मेनली उद्देश्य क्या था, आत्मनिर्भर बनना, भारत अपना सामान खुद बनाएगा। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना हम लोग का सफल नहीं हुआ। 2 नंबर क्या था, कृषि और उद्योग दोनों संतुष्ट विकास हो। 3 नंबर, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने। 4 नंबर, रक्षा व्यवस्था ठीक हो, यही सब चीज है। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड को मिलाया क्या बना था, तीसरी पंचवर्षीय। लेकिन थर्ड वाला सफल नहीं हुआ हम लोग। पाकिस्तान ने भारत में वार कर दिया, चाइना ने भारत में वार कर दिया 62 में, पाकिस्तान ने 65 में, इसलिए हम लोग का वाला सफल नहीं हुआ। ठीक है, 1971 भारत पाकिस्तान वार ये हुआ था, इसको आप लोग पता है, देख लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, इसको तक देंगे आप लोग, हो जाएगा। चलिए आप लोग देख लिए, हो गया, हिस्ट्री का हम लोग का खत्म। बहुत कोई तो पहले ही वीडियो छोड़ छोड़ के भाग गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जितना इंपॉर्टेंट था मैंने सबको आप लोग को बता दिया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भी क्या भला हो जाए। और नेक्स्ट क्लास कौन सा वीडियो का बनाऊं उसको लोग ही डिसाइड, कमेंट में आप लोग भर दीजिए कि कौन सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट का ज़्यादातर कमेंट रहेगा मैं उसी में लाऊंगा वीडियो में। पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, चॉइस इज योर। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन चॉइस आप लोग का। ठीक है, जय हिंद जय भारत।